नेक्स्ट आता है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिलेट करता है आपका कि एक साथ जो काम हो रहा है। ये पहले तो सबसे पहले तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा, एडिशन का भी यूज हो सकता है, अलग अलग तरीके से हम जो फंक्शंस ऑपरेशंस लगेंगे इसके ऊपर। ऑपरेशन से हमारा मतलब है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको ऑपरेशंस बोलते हैं। तो ये अब ध्यान से सुनिए एक एक चीज़ को। इन अ स्कूल देयर आर इन अ स्कूल देयर आर 10 क्लासेज। एक स्कूल है उसमें 10 क्लासेज हैं। ईच क्लास हैज़ 20 सेक्शंस। एक क्लास के 2 सेक्शन हैं। ईच सेक्शन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर क्लास में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इफ़ ऑल टुगेदर देर आर 1400 स्टूडेंट इन द स्कूल। अगर स्कूल में 1400 स्टूडेंट हैं तो हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन ईच सेक्शन ऑफ अ क्लास। तो आपको बताना है कि अगर पूरे स्कूल में 1400 यानी कि 1400 स्टूडेंट्स हैं तो हर क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, देन नेक्स्ट स्टेप विल बी फाइंड द गिवन वैल्यूज, देन यू विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिया गया वो पढ़िए। पहले उसने कहा कि यहाँ पे कितनी क्लासेस हैं, देयर आर 10 क्लासेस, तो इसका मतलब 10 क्लासेस हैं। फिर वो कहता है कि ईच क्लास हैज़ 2 सेक्शन, की हर क्लास में कितने सेक्शन हैं, 2 सेक्शन हैं। तो 10 क्लासेस थी, 2 सेक्शन थे, तो 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितने क्लासेस हो गई, टोटल 20 क्लासेस हो गई हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा ईच सेक्शन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हर क्लास में बराबर बच्चे हैं, इक्वल हैं। मान लो किसी क्लास में 40 बच्चे हैं तो पूरी क्लासेस में 20 क्लासेस में 40 बच्चे ही हैं। फिर वो कहता है कि सारी जो स्कूल है, पूरे स्कूल में 1400 बच्चे हैं। तो आपको बताना है कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं। तो मैंने बताया था कि जब आपको एक वैल्यू देख के ज़्यादा के बारे में पूछेगा तो करना है मल्टीप्लाई, लेकिन जब आपको पूरे स्कूल के बारे में वैल्यू दे दी, पूरे स्कूल के स्टूडेंट के बारे में उसने गिवन है वैल्यूज़, और वो पूछ रहा है एक क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपको सिंपली 1400 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। ठीक है। उसने पूरे स्कूल की वैल्यू दी थी, आपके पास 20 क्लासेज हैं, इससे मल्टीप्लाई करा दो। अब देखो 0 से 0 काट दो, 2 7 जा 14, 0 से यहाँ, 0 को यहाँ से काटो और यहाँ लिख दो, आंसर क्या आ गया 70। यानी कि एक क्लास में 70 बच्चे हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसको दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो, एक बार रिवर्स करके, बैक करके। ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो मैं दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट जो आंसर निकाला गया है ये इस तरह से पूरी स्टेटमेंट के साथ ऐसे निकालना है आपको। ठीक है। ये लास्ट में ये फॉर्मूला आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, इस तरह से। और ये आपको जो भी तरीका बताया था 1400 को डिवाइड करना 20 से, और सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आया था 70 स्टूडेंट्स। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, ये जो दिख रहा है आपको ऐसे ही करना है, सेम टू सेम पूरा, कुछ भी अलग इसमें नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रानी इज मंथली सैलरी इज 10,000 रुपीज़, सी स्पेंड 7400 एंड सेव द रेस्ट। वो कहता है कि उस जो रानी है उसकी जो सैलरी है 10,000 है, उसमें से वो 74 यानी कि 7,400 रुपीज़ को वो यूज़ कर देती है, खर्च कर देती है, एंड सेव्स द रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है बचे हुए, और बचे हुए पैसे को क्या कर लेती है, वो बचा लेती है, सेव कर लेती है, या अकाउंट में डाल देती है, बैंक में डाल देती है, कैसे भी। हाउ मच अमाउंट डिड सी सेव इन अ ईयर, एक साल में वो कितने पैसे बचा लेगी, ऐसे करके। तो देखो बेटा यहाँ पे ना यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द गिवन वैल्यू, व्हाट इज़ इन द स्टेटमेंट, एंड व्हाट ही इज़ आस्किंग टू अस। वो हमसे क्या पूछ रहा है। उसने सिर्फ हमसे ये पूछा है कि भाई एक साल में वो कितने पैसे बचा लेगी, और उसने हमें दिया क्या क्या वैल्यू है। उसने दिया है कि एक महीने की कमाई कितनी है, एक महीने का खर्च कितना है, और उसकी बचत कितनी है, सेविंग यानी बचत कितनी है। तो आपको सिंपली ज़्यादा इसमें कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, सैलरी लिखो पहले कि एक महीने में कितना कमाया, तो 10,000 रुपये कमाया। टोटल अमाउंट जो उसने खर्च की एक महीने में वो थी 7400 रुपीज़। उसके बाद उसकी सेविंग निकालेंगे। 10,000 में से 7,400 माइनस कर दो, तो ये जो अमाउंट आया बेटा 2600,
यानी कि 2600 इतना पैसा वो एक महीने में बचाएगी। अब एक महीने में इतना बचाएगी तो ये सेम है जो नीचे अभी आया है ये वाला, ये इसी को मैंने सोल्व करके दिखाया है। तो ये लिखना है आपको, ऐसे ही लिखना सेम टू सेम, ठीक है। इतना उसने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद अब एक साल जो होता है, एक साल में होते हैं 12 मंथ। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ होते हैं तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अ ईयर लिखा था, एक साल में, तो एक साल को 12 मंथ से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बेटा वो जो सैलरी थी ना उसकी वो मंथली सैलरी थी, ईयरली सैलरी नहीं थी, इसलिए हमने उसको 12 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो द सैलरी इज गिवन इन द मंथली बेसिस, सो वी मल्टीप्लाई विद द टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, दैट इज 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा इतने पैसे वो बचाएगी 31,200, ठीक है। तो उसकी जो टोटल सेविंग रहेगी वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखी गई होगी। इस तरह से पूरा आप इसको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजय टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ 8,000 फ्रॉम द बैंक। बैंक से 8,000 रुपये का लोन ले लिया किसने? अजय ने। तो माइंड में बैठा लो, पुट इन योर माइंड दैट अजय है कोई नाम का, अजय नाम का कोई लड़का है, उसने एक लोन लिया है बैंक से और वो भी कितने रुपए का? 8,000 रुपीज़ का लिया है। ही पेड बैक 750 एवरी मंथ। एवरी मंथ, ध्यान से, इसी का खेल है। द ऑल द गेम इज रिलेटेड टू द वर्डिंग, वर्डिंग का ही खेल है पूरा का पूरा। इफ़ यू आर गुड इन प्लेइंग द गेम विद वर्ड्स देन यू आर परफेक्ट, यू आर जीनियस। आप जीनियस हैं अगर आपको वर्ड, अगर हर वर्ड आपको समझ में आ रहा है, उसने क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है, तो आप जीनियस हैं। ग्रेट। आगे देखो, उसने बोला एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। अब एक साल, उसने बोला एवरी मंथ ऑफ 1 ईयर। तो बेटा 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, तो मैंने लिख दिया 12M। अब वो कहता है हाउ मच मनी डिड ही पे बैक टू द बैंक। अब वो बोल रहा है कि वो पूरे साल में जो उसने पैसा लिया है वो हर साल क्या करेगा, हर मंथ क्या करता है, हर मंथ 750 रुपीज़ पे करता है बैंक को। तो एक साल के बाद वो कितना पैसा बैंक को देगा। अब देखो इस क्वेश्चन में इस पहले वाली स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं रहा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा, इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला। अभी उसने बस ये बताया है कि अमाउंट ऑफ द लोन जो ली है अजय ने 8,000 रुपये लिया है, 8,000, एंड पेड बैक एवरी मंथ 750। वो हर साल कितना पे कर रहा है कि वो हर मंथ 750 रुपीज़ पे कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक मंथ में कितने एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो एक्चुअल में वो जितनी अमाउंट पे करेगा 1 ईयर में, 750 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने पैसे पे करेगा एक साल के बाद, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन आ गई एंड इट विल बी 9,000। ये हमारी क्या वैल्यू आ गई? 9,000 आ गई जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ये यहाँ पे सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है। अब आप बोलेंगे कि तो फिर ये दिया क्यों था? ये जो अमाउंट इसने दी है हमें, यहाँ पे जो लिखा था कि भाई उसने लोन लिया 8,000 का, तो ये वैल्यू क्यों लिखी है यहाँ पे? तो किसी काम की नहीं है बेटा, काम की तो है, क्योंकि अगर ये बात वो नहीं बताता हमको तो हमें कैसे पता चलता कि उसने क्या लिया है, क्यों पैसे दे रहा है वो बैंक को। तो बैंक को वो पैसे तभी दे रहा है ना जब उसने 8,000 रुपये लिए हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट, अगर वो बोलता कि हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट अजय पे टू द बैंक, अजय ने बैंक को कितने एक्स्ट्रा पैसे पे किए, तब हम इसका यूज करते। कैसे करते? अब 9,000 तो उसने दे दिए, पे कर दिए, लेकिन उसने लिए कितने थे? उसने तो 8,000 लिए थे। सो देन वी विल सब्ट्रैक्ट 8,000 फ्रॉम 9,000, सो योर आंसर विल बी 1,000। तो 1,000 जो रुपीज़ रहेंगे दैट विल बी एक्स्ट्रा, और ये एक्स्ट्रा मनी वी विल कॉल इट इंटरेस्ट। जो ये एक्स्ट्रा पैसे होते हैं इनको बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। चलो अब इसको अच्छे से कर लेना, मैं एक बार वो कर देता हूँ। इसका एग्जैक्ट ये रहेगी, एग्जैक्ट ये पूरा लिखना है आपको। ज़्यादा वो जो मैंने वो तो समझाया है, बस इस तरह से करना है। एग्जैक्ट ये है, आप ऐसे